जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लर्निंग फोरम में। और आज हम लोग क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बुलियन लॉजिक लेकर आए हैं और हम लोग उसमें देखने वाले हैं गेट्स। गेट्स से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग पहले देख लेते हैं, जैसे कि ट्रुथ टेबल। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ट्रुथ टेबल क्या होता है, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग गेट्स पर आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बुलियन लॉजिक की अगर बात करी जाए तो बुलियन लॉजिक जो होता है हमारा, उसमें हम लोग एक चीज तो समझ सकते हैं कि भाई ये दो चीजों से ही जुड़कर बना हुआ है। कौन कौन सी है वो दो चीजें? एक है जीरो और दूसरा है वन। ठीक बेटा, अब एक जीरो है दूसरा वन है और इनके थ्रू ही हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रुथ टेबल बनाते हैं। जीरो और वन की हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं? एक एग्जांपल ट्रुथ टेबल का बना के दिखाते हैं। सपोज करिए दो लोगों के बीच में, दो ऑपरेटर्स के बीच में कोई एक बुलियन लॉजिक हम लगाना चाह रहे हैं, तो हम लोग उसके लिए ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे? एक है ए और दूसरा है बी। तो यहां पर भाई 0 0 1 1 0 1 0 1, इस तरीके से ये सारे चार के चारों यूनिक ही हैं, यूनिक कॉम्बिनेशंस हैं। और दो ऑपरेटर्स के लिए हमेशा चार ही बनेंगे, चार ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम लोग किसी भी नंबर के लिए कैसे निकाल सकते हैं? तो चलिए इसको समझते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n। अगर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की बात करी जाए तो 2 टू द पावर n मतलब भाई अगर हमारे पास दो ऑपरेटर है तो दो ऑपरेटर के लिए क्या है? n की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए? 4। अगर उसी जगह 2 की पावर 3 होती, यानी n की वैल्यू 3 होती, 3 ऑपरेटर्स के बीच में लगना होता, तो उसके लिए क्या हम लोग कर लेते? तब उसके लिए 8 कॉम्बिनेशन होते। अगर 4 ऑपरेटर होते तो उसके लिए कितने कॉम्बिनेशन होते बेटा? 16 कॉम्बिनेशन होते हैं। इस तरीके से हम लोग पावर के थ्रू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे 2 ही क्यों लेते हैं? तो 2 ही लेने का मतलब ये होता है कि भाई साहब 2 लेने का ये मतलब है कि हमारे पास दो ही चीजें हैं। पहला क्या है? 0 और दूसरा क्या है? 1। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रुथ टेबल बना सकते हैं और ट्रुथ टेबल के थ्रू हम लोग गेट्स पे वर्क कर सकते हैं। तो ये रहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ट्रुथ टेबल को लेकर के और कैसे हम लोग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। चलिए एक 2 टू द पावर 3 का भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना के चेक करते हैं। चलो एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं 2 टू द पावर 3 का। तो अगर 3 ऑब्जेक्ट है, अगर 3 ऑपरेटर्स हैं, तो भाई कैसे बनेगा? देखो भाई 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। और 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो सारे के सारे यूनिक ही हैं। और यूनिक कैसे बने हैं, चलो उसकी एक छोटी सी ट्रिक है, उसको देख लेते हैं। भाई इसमें सबसे पहला वाला जो ऑपरेटर लेंगे उसमें आधा जीरो बना देंगे। पहले ही हम लोग 2 टू पावर n की थ्रू हम लोग निकाल लेंगे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। अब जैसे कि यहाँ पर 2 टू पावर 3 के अकॉर्डिंग कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होने वाले थे? 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होने वाले थे। तो उसके थ्रू हम लोगों ने क्या किया भाई? 4 जीरो लिख लिए, 4 1 लिख लिया उसके नीचे। अब उसके बाद इसके बगल में आएंगे तो 4 जीरो पकड़ेंगे, तो उसमें पहले 2 जीरो और 2 1, फिर 2 जीरो 2 1, फिर उसके बगल में आएंगे तो 2 जीरो पकड़ेंगे तो 0 1 0 1 0 1 0 1। ऐसे ही हम लोग लास्ट तक जाएंगे, जब तक अगर 4 रहेंगे तो यहाँ पे 8 8 का कॉम्बिनेशन बनेगा। हाफ हाफ के थ्रू हम लोग इस ट्रिक के थ्रू सारे के सारे यूनिक कॉम्बिनेशन बना पाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गेट्स, और गेट्स को एक एक गेट को हम लोग समझते हैं। तो चलो भाई, सबसे पहला गेट जो आता है उसको हम लोग कहते हैं
नॉट गेट। क्या कहते हैं बेटा? नॉट गेट। और एक और नाम इसका बहुत अच्छा नाम होता है, उसको हम लोग इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। तो नॉट गेट, सबसे पहली बात नॉट गेट के लिए एक चीज समझ लो, नॉट गेट सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ऑपरेटर पर ही वर्क करता है। तो भाई सिंगल ऑपरेटर पर वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब अगर ए है, अब इनका कहना है कि भाई इन्वर्टर है, सीधे सी बात उल्टा कर देगा। अगर इसकी वैल्यू जीरो है, एक वैल्यू जीरो हो सकती है, एक वैल्यू वन हो सकती है, तो जो ए नॉट, जो ए के ऊपर जो ए नॉट लगेगा, वो उसके लिए क्या आएगा? जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी और वन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इन्वर्ट कर दे रहा है वैल्यू को जस्ट अपोजिट कर दे रहा है। तो हम लोग उसको क्या कह रहे हैं? इन्वर्टर गेट या फिर नॉट गेट के नाम से भी जान रहे हैं। ये सबसे ज्यादा सिंपल गेट होता है, और अगर इसकी लॉजिक सर्किट बनाई है, उसके सर्किट कुछ इस तरीके से बनती है। जब हम लोग नॉट गेट को सर्किट में यूज करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? उसके सर्किट का डिजाइन इस तरीके से होता है। अब इसको हम लोग एक और तरीके से डिनोट भी करते हैं। ए नॉट को इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है, और या फिर ए कॉम्प्लीमेंट करके इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं हम लोग। अगला गेट जो हमारे पास आता है, वो अगले गेट का नाम क्या होता है? और गेट। और गेट को डिनोट अगर किया जाए, तो और गेट को डिनोट करने के लिए हम लोग प्लस का साइन यूज करते हैं ट्रुथ टेबल में। जब हम लोग इसको प्लस का साइन डिनोट करते हैं, तो इसका काम भी प्लस के जैसा ही है। सबसे पहली बात इसमें एक चीज और नोट करनी पड़ेगी कि जो हमारा और गेट है, और गेट को कम से कम दो ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मतलब एक अकेले ए पे तो वर्क नहीं करेगा, उसको ए की भी जरूरत पड़ेगी और बी की भी जरूरत पड़ेगी। अब जब दो की जरूरत पड़ गई, तो भाई वही हमारा 2 टू दी पावर n, तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 2 टू दी पावर 2, और उसके अकॉर्डिंग कितने कॉम्बिनेशन? 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। चलो भाई 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन जल्दी जल्दी बनाते हैं। दो 4 है ना, तो 2 0 2 1, फिर उसके बाद ये 2 0 है, तो 1 0 1 1 1 0 1 1 हो गया। चलो अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? a प्लस बी, यानी कि a और b निकालेंगे। तो हम लोग हमने पहले ही कहा कि नॉर्मल एडिशन की तरह है, तो भाई 0 0 को ऐड करने में क्या आता है आंसर? 0 0 1 को ऐड करने पे आंसर क्या आता है? 1 1 0 को ऐड करने पे आंसर क्या आता है? 1। हाँ, 1 और 1 को ऐड करने में मैथमेटिकली तो 2 आता है, बट बुलियन में हम लोग 1 और 1 को जब भी, और खासतौर से जब और गेट में हम लोग करते हैं, तो जब भी 1 और 1 को और गेट के थ्रू ऐड करते हैं, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? 1 और 1 का एडिशन क्या होगा? 1 ही होगा यहाँ पर। और इसकी भी अगर लॉजिक सर्किट बनाई जाए, तो इसकी लॉजिक सर्किट कुछ ऐसी बनती है बेटा, ऐसी बनती है, इस तरीके से बनती है। इस तरीके से इसकी लॉजिक सर्किट बनती है। तो और गेट भी आप लोग नोट कर सकते हैं, और यहां पर ये देखो भाई ए और बी इस तरीके से, क्योंकि देखो ये सीधी सी बात है, ये बिना दो के नहीं बन पाएगा। उसके बाद हम चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला गेट आता है एंड गेट। एंड गेट इज जस्ट लाइक मल्टीप्लीकेशन, और इसको डॉट के थ्रू ही डिनोट किया जाता है। सेम बात भाई वही वाली, इसको भी कम से कम दो ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। तो कम से कम दो ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, तो कैसे हो जाएगा? 2 की पावर n, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? 2 की पावर 2, फिर उसके अकॉर्डिंग कितने हो जाएंगे? 4। फिर भाई 0 0 1 1 0 1 0 1, इसके थ्रू हम लोगों ने बना लिया। चलो अब जब a डॉट b निकालेंगे, a डॉट b निकालेंगे, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 से होगा, आंसर क्या आएगा? 0 0 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, आंसर आएगा 0 0 1 1 का मल्टीप्लाई 0 से 0 1 1 1। इसको डिनोट करने का भी एक तरीका होता है। अच्छा, अब अगर हम लोग देखें भाई, आपके पास दो चीज, दोनों गेट हो गए, ये रहा और गेट,
और उसके बाद ये आता है एंड गेट। दोनों गेट हमारे पास है और हमारे पास इसमें नोट डाउन है। तो एक चीज समझी जा सकती है कि अगर हम लोग देखते हैं, क्या कहते हैं, और गेट को देखते हैं, तो और गेट में ध्यान से देखो बेटा, ये इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो उसकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बट कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब उसकी कंडीशन, दोनों ही कंडीशन फॉल्स होंगी। अगर एक भी कंडीशन ट्रू रहती है तो हम लोग और गेट में ट्रू कर सकते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि भाई हमारे लोग के घरों में सीढ़ियों में जो लाइट लगी होती है, जो बल्ब या जो ट्यूबलाइट लगी होती है सीढ़ियों पे, उसका बटन नीचे भी होता है और ऊपर भी होता है। दोनों में से कोई भी बटन ऑन होता है तो वो ऑन हो जाता है, और दोनों ऑन रहता है तो ऑन ही रहता है। तो सेम यहीं पे है भाई, अगर मान लो ऊपर वाला बटन ऑफ है, एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं, और नीचे वाला ऑन है तो लाइट ऑन है, ऊपर वाला ऑन है नीचे वाला ऑफ है तो लाइट ऑन है, दोनों ऑन है तब तो लाइट ऑन ही है। जब दोनों ऑफ होंगे तभी क्या होगा, लाइट ऑफ होगी। तो हम लोगों ने और गेट को एक एग्जांपल से भी समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं एंड गेट को। अगर देखा जाए तो एंड गेट का कहना है कि भाई हमको क्या चाहिए, जब तक दोनों कंडीशन ट्रू ना हो तब तक हम ट्रू नहीं होंगे। चाहे एक कंडीशन ट्रू रहे कोई मतलब नहीं है, दोनों कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होंगी तब तक हम लोग ट्रू नहीं रहेंगे। ये हमारे घर की बहुत सारी लाइट्स में होता है कि भाई हमको घर के अंदर से तो हमने लाइट को ऑन कर दिया है, बट हमें घर के बाहर से भी लाइट को ऑन करने जाना पड़ता है। तो भाई इसको कैसे समझ सकते हैं कि घर के अंदर वाली लाइट ऑफ है, बाहर वाली ऑन है, कोई समस्या नहीं, लाइट ऑफ ही रहेगी। अंदर वाली ऑन है, बाहर वाली ऑफ है, तब भी लाइट ऑफ ही रहेगी। जब दोनों ऑन होंगी तभी लाइट ऑन होगी, और अगर दोनों ऑफ रहेंगी तब तो ऑफ ही रहेगा। तो ये देखो, हम लोगों ने और गेट और एंड गेट, इन दोनों गेट को हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के थ्रू, और क्या कहते हैं, इस तरीके से कि ऑन और ऑफ के कॉन्सेप्ट पे भी समझ लिया कि कब ये ट्रू और फॉल्स पे वर्क कर रहे हैं। अब कॉम्बिनेशन के थ्रू, इनके कॉम्बिनेशन से भी कुछ गेट बनते हैं, तो हम लोग उसको देखते हैं। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स में सबसे पहला नाम किसका आता है, नैंड गेट। किसका नाम आता है बेटा, नैंड गेट का। अब नैंड गेट क्या कहता है, नैंड गेट का सीधा से कहने का मतलब है एंड देन नॉट। मतलब पहले एंड गेट अप्लाई करिए, फिर उसके बाद जो भी आंसर आए उस पर क्या कर दीजिए, नॉट लगा दीजिए। तो इसका भी अगर ट्रुथ टेबल बनाया जाए तो ये भी दो ऑपरेटर पे वर्क कर सकता है। कितने हो जाएंगे, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जीरो जीरो वन वन, 0101, भाई 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गए। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे एंड लगाएंगे। ठीक भाई, तो क्या हो जाएगा 001। अब इसके बाद इसका नॉट कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, नैंड कहलाएगा। तो 0 का हो जाएगा 1, 0 का 1, 0 का 1 और 1 का 0। देखो भाई, ये सीधा सीधा एंड का जो आंसर आया है उसका जस्ट अपोजिट आंसर इसका आया है। हम लोग इसको अगर इसका गेट बनाते हैं, इसका जो सर्किट डिजाइन करते हैं वो कैसा होगा, उसका सर्किट कुछ ऐसा डिजाइन होगा। इस सर्किट को थोड़ा सा इलेबोरेट कर देंगे तो हम लोग ऊपर लिखा हुआ एंड देन नॉट वाला स्टेटमेंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो भाई, अब क्लियर हो गया नैंड गेट क्या होता है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स में एक और नया टॉपिक आता है
नैंड गेट के बाद उसका नाम रहता है नॉर गेट। उसका क्या नाम रहता है बेटा? नॉर गेट। नॉर गेट में क्या क्या चीजें रहती हैं? नॉर गेट में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस यहां पे थोड़ा सा एक चेंज हुआ है, और देन नॉट। क्या हुआ है? पहले और फिर नॉट। ठीक। चलो अब यहां पे भी वही, अगर दो ऑपरेटर लेते हैं तो ए और बी बनेगा, तो यहां पे क्या होगा? 2 टू द पावर n, फिर 2 की पावर 2, फिर कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन भाई? 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग 0 0 1 1 0 1 0 1। उसके बाद इसका और निकालेंगे तो क्या आएगा? 0 1 1 1। और जब इसका हम लोग क्या निकालेंगे? नॉर निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 0 0 0। तो भाई साहब देखो यहाँ पे और देन नॉट वाला कॉन्सेप्ट वापस से क्लियर हो रहा है। इसका अगर लॉजिक सर्किट डिजाइन देखें हम लोग तो क्या आता है? कुछ ऐसा आता है। और इसको अगर इलैबोरेटेड फॉर्म में जो ऊपर हमने स्टेटमेंट लिखा है उसको वापस से अगर लिखते हैं तो क्या आएगा? तो ये देखो यहाँ पर ये वाला जो है ये कहीं पे लिखा नहीं जाता है बेटा, ये इलैबोरेटेड फॉर्म है। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ये हम लोग लिखते हैं। ये तुम लोग को और देन नॉट वाला स्टेटमेंट समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है। सेम इसी वे में एंड देन नॉट वाला कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये वाला इलैबोरेटेड फॉर्म लिखा गया है। ये आप अपने समझने के लिए यूज करिएगा, और ये वाला कहीं भी लिखने के लिए यूज करिएगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने ऐसा कि पढ़ा। अभी कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स में और भी कई सारी चीजें हैं, उसको पढ़ने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। हम लोगों ने बुलियन लॉजिक में सबसे पहले क्या सीखा? 0 1। फिर ट्रूथ टेबल कैसे बनाई जाती है, नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन किस तरीके से निकाले जाते हैं ये भी हम लोगों ने सीखा। 2 की पावर 2 ऑपरेटर वाले पॉसिबल कॉम्बिनेशन और 3 ऑपरेटर वाले पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने हम लोगों ने सीखे। फिर हम लोगों ने नॉट गेट जो कि हमारा इन्वर्टर गेट के नाम से आना आता है वो हम लोगों ने सीखा। और गेट सीखा। और गेट के बाद हम लोगों ने क्या सीखा बेटा? एंड गेट को सीखा। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स में हम लोगों ने नैंड गेट। अच्छा, नैंड गेट को तुम लोग नंद गेट भी बुला सकते हो, ये इसका थोड़ा सा अच्छा फॉर्म है बोलने के लिए। उसके बाद फिर नॉर गेट सीखा। नॉर गेट के सर्किट साइन को आप लोग मछली वाला साइन बुला सकते हो, जो कि आप लोगों को समझने में काफी इजी रहेगा। अब उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर कुछ चीजें तुम लोग को होमवर्क में देता हूं। जैसे कि मैंने जितना भी इस वीडियो में बताया, मैंने सारे 2 ऑपरेटर वाली चीजें बताई। कौन सी चीजें बताई? 2 ऑपरेटर वाली चीजें बताई। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है? आप लोग 3 ऑपरेटर वाले जो भी कॉन्सेप्ट हैं, 3 ऑपरेटर वाले सारे ट्रुथ टेबल किसके किसके? नॉट के, और के, एंड के, नैंड के और नॉर के 3 ऑपरेटर वाले ट्रुथ टेबल बना के रखने हैं, और जिसको भी डाउट आए वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। उसके बाद अभी हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स में 2 मेन टॉपिक बचे हुए हैं, उसके लिए अलग से वीडियो आएगी। एक है एक्स और गेट और दूसरा है एक्स नॉर गेट। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसीलिए इनको मैं आज की वीडियो में नहीं बता रहा हूं, इनको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो स्पेशली सीबीएसई क्लास 11th के बच्चों के लिए है, क्योंकि गेट उन्हीं में है जो कि अच्छे से है। बाकी चीजों के लिए आप लोग बने रहिए इस प्लेलिस्ट के साथ, हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।